इजरायल और हमास आतंकवादी अब आमने सामने आ चुके हैं। शनिवार को गाजा की ओर से हमास के आतंकवादियों ने बड़ा हमला कर दिया। इजरायल ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की है। कल सुबह से ही इन आतंकियों ने इजरायल की सीमा में दाखिल होकर जबरदस्त तबाही मचाई। हजारों की संख्या में इजरायल पर रॉकेट दागे गए हैं। इजरायल के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इन हमलों में 250 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की हत्या की गई है, जबकि करीब 1600 लोग घायल हैं। साथ ही कई लोगों को हमास के चरमपंथियों ने बंधक भी बना लिया है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। हमले के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि सुबह से ही इजरायल युद्ध के हालात में है। इजरायल ने ये साफ कहा है कि हमास ने ये शुरू किया है और अब जो होगा उसकी जिम्मेदारी हमास की होगी। इन हमलों के कुछ घंटों बाद इजरायल ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यहाँ पर यह भी साफ कर दिया है, फिलिस्तीनियों को कहा है कि वो अब वहाँ से निकल जाएं, वहाँ से अपनी जान बचाकर हट जाएं। तो जो जवाबी कार्रवाई शुरू हुई उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये गाजा पर हमले की तस्वीरें हैं। 250 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 1600 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। इजरायल जो जवाबी कार्रवाई कर रहा है उसे ऑपरेशन सोर्ड्स का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि इस ऑपरेशन का पहला चरण खत्म कर लिया गया है। इस बीच भारत की चिंता इजरायल में रह रहे भारतीयों के लिए है और भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें उन्हें स्थानीय नियमों का पालन करने की उनसे अपील की गई है और साथ ही किसी भी तरह की आपात स्थिति में उन्हें हेल्पलाइन नंबर जो है वो उनके लिए जारी किया गया है और साथ ही एक ईमेल आईडी जो है वो भी जारी किया गया है। और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ स्कंद तयाल साहब हैं, पूर्व राजनयिक हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ साहब हैं, पूर्व चीफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के हैं। स्कंद तयाल साहब, पहले मैं आपके पास यहाँ पर आऊँगी। ये जो स्थिति पैदा हुई है ये बहुत ही भयानक स्थिति नज़र आ रही है और एक तरफ हम देख रहे हैं रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ रहा है और दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये जो हमले हुए हैं, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर गाजा की तरफ से, हमास की तरफ से कई सारी वजह जो हैं वो दी गई हैं कि हमारी महिलाओं पर हमला किया गया। जो मस्जिद के बारे में वो जिक्र कर रहे हैं कि उससे अपवित्र करने की कोशिश की गई, इस तरह की वजह वो बता रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि इसको कल से जो भी हो रहा है उसको आतंकवाद कहना ठीक नहीं होगा। ये एक युद्ध है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में। और ब्रेक से पहले जो आपकी बैकग्राउंड आपको दिखा रहे थे, 1947 का जो रेजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशंस का नंबर 181, वो दो स्टेट सॉल्यूशन की बात करता है। इजराइल बनेगा, पैलेस्टाइन बनेगा। और पिछले 70-80 वर्षों में बहुत कोशिश हुई है, ओस्लो अकॉर्ड हुए, बहुत सारी चीजें हुई, पर पिछले 2-3 साल में, 5 साल में इजराइल की नीयत बदल गई है। इजराइल नहीं चाहता कि पैलेस्टाइन बने। भारत की हमेशा ये नीति रही है कि दो स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, पर पीसफुल होना चाहिए। पर जिस तरह से इजराइल नए नए अपने सेटलमेंट्स बना रहा है, जिस तरह गाजा को पूरा उन्होंने घेट्टो बना दिया है, पिछले वर्ष 155 पैलेस्टानियंस को मार दिया इजरायली ट्रूप्स ने। इस साल अभी तक 172 पैलेस्टीनियंस को वो मार चुके हैं। 9000 पैलेस्टीनियन इजराइल की जेलों में हैं। तो पूरी जो बहुत अच्छी तरह गंभीरता से ये विचार करने का विषय है कि जिस तरह इजराइल पैलेस्टीनियंस को पुश कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है, उनको घेट्टो जैसा बना दिया है और दो स्टेट सॉल्यूशन वो अब नहीं चाहता, इजराइल नहीं चाहता। तो पैलेस्टीनियंस क्या करें? ये युद्ध है और भारत को और दुनिया के सब देशों को ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए मेरी निगाह में जिससे इजराइल और एग्रेसिव हो और जो सिविलियन पॉपुलेशन है पैलेस्टाइन की उसके ऊपर हमला करे और मारे। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इजराइल में हर आदमी फौजी होता है, आदमी हो या औरत हो, सबकी फौजी ट्रेनिंग होती है, सब रिजर्विस्ट होते हैं। तो ये कहना कि कौन सिविलियन है और कौन आर्मी का है, ये वहाँ बहुत मुश्किल है। तो और जैसा प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा, यूक्रेन रशिया के संदर्भ में भी कहा कि दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। न पैलेस्टाइन इजराइल पे करे, न इजराइल पैलेस्टाइन पे करे। एक फेयर और जस्ट सॉल्यूशन होना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि इजराइल की जो नीति पिछले 4-5 साल में रही है वो फेयर और जस्ट नहीं है। वो पैलेस्टाइनियंस को दबाने की है, उनको बिल्कुल बेअसर करने की है और उनको बिल्कुल कोने में धकेल देने की है। तो कोई भी अगर इस तरह कोने में धकेला जाएगा
तो उसको जो हक है कि वो पलटवार करे, मेरा ये मानना है। जी, दुआ साहब, यहाँ पर इजराइल की लगातार ये कोशिश रही है, ये मंशा रही है कि यहूदी राष्ट्र के रूप में वो अपने आप को स्थापित करे, उसे मान्यता मिले। ऐसे में जिस तरह से तयाल साहब कह रहे हैं कि ये संघर्ष तो कभी खत्म होता हुआ नजर नहीं आता, तो क्या स्थिति का कोई भी यहाँ पर समाधान दिखाई देता है? क्योंकि इस वक्त तो स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई है, जो हमने पिछले कुछ सालों में नहीं देखा। बिल्कुल, स्थिति अब ज्यादा पेचीदा हो गई है। आज तक जब इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो भी झड़पें हुई हैं, यानी 21 में अगर देखा जाए, 2021 में 2 साल पहले, तो 10 दिन का एक युद्ध चला। लेकिन उसमें एक दूसरे पे मिसाइल दागने की बात हुई, एक दूसरे के किलिंग्स की बात हुई, जैसे जसकन साहब ने भी कहा। लेकिन ये पहली दफा है कि उनकी तरफ से ऐसा अटैक किया, उन्होंने इनकर्शन करके लैंड, सी और एयर तीनों माध्यम से आए हैं, और इजरायली सदर्न पार्ट में कुछ एक कम्युनिटीज या कुछ एक शहरों पर कब्जा कर लिया। कैजुअलिटीज तो की, हताहत तो लोग हुए, लेकिन सिविलियन कैजुअलिटीज, करेक्शन, सिविलियन होस्टेजेस भी लिए उन्होंने। ये पहली बार हो रहा है। और यहाँ पे मैं स्कन साहब से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि वॉर हम उसको कहते हैं जो दो सेनाओं के बीच में हो, वजह चाहे कोई भी हो, रशिया यूक्रेन वॉर हो, इंडिया पाकिस्तान, या कहीं भी हो, वो दो सेनाएं लड़ती हैं आपस में। और हमस ने इस बार जो किया है, उस बहुत सारे सिविलियन बंदी बनाए हैं उनके फाइटर्स ने आके। तो उस, मेरे हिसाब से ये पार्ट जो है वो एक टेररिज्म वाला पार्ट है। लेकिन आपका कहना ठीक है, स्थिति और पेचीदा होती जा रही है। क्यों हो रही है? मैं ये बताना चाहूंगा, मेरे मेरी मेरी नजर से ये अचानक अचानक क्यों हो रहा है इस वक्त। जिस तरीके से इजराइल इस्लामिक वर्ल्ड की जो मेजर कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, इनसे उनके रिलेशंस बेहतर होते जा रहे हैं, अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत कुछ शांति बहाल हो रही है, तो मेरे समझ से फिलिस्तीन ये समझता है और हमस ये समझती है कि शायद दुनिया धीरे धीरे हमारा अटेंशन उनसे हट जाएगा, क्योंकि हम अगर पीस की बात करते हैं तो वो इजराइल के हक में जा रहा है। क्योंकि फिलिस्तीन के जो इलाके हैं वो 1947 से लेके अब तक काफी कम होते गए हैं, श्रिंक हो गए हैं। तो ये डर उनको खाए हुए हैं, इसीलिए उन्होंने एक स्पेक्टाकुलर ऑपरेशन किया। अब देखना बाकी ये है कि जैसे आपकी भी रिपोर्ट में कहा गया, इजराइल ने कहा है कि दिस इज अ स्टेट ऑफ वॉर, और अब इसका कैसे अंत होगा वो बहुत पेचीदा है। क्योंकि अभी हम आने वाले इस दिनों में, जैसे एक रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, एक बड़ा युद्ध है जिसमें मेरी समझ से और कंट्रीज और फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाएंगी। मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे कि इनको इजराइल हैज बीन टेकन बाय सरप्राइज, इनको बड़े हैरानी हुई है। ये पहला ऐसा ही हुआ था, ये सरप्राइज हो गए थे 1973 में, आज से 50 साल पहले योम किपुर वॉर में। आज की तारीख में ये उम्मीद थी या इनको आशंका थी कि हिजबुल्लाह की तरफ से नॉर्थ से अटैक आएगा, लेकिन हुआ उल्टा, साउथ से हमास से आया। मान लीजिए उधर से वो फोर्सेस भी आ जाएं, और जब ये दोनों की तरफ से और दूसरे देश उनको सपोर्ट करने लग जाएं, तो फिर ये स्थिति और भी पेचीदा हो सकती है। बिल्कुल। स्कंद दयाल साहब, जिस तरह से दुआ साहब कह रहे हैं कि एक और युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है, ऐसे में जब ईरान की तरफ से हमास को जिस तरह से समर्थन दिखाया गया है, तो आपको लग रहा है कि अब दुनिया और बढ़ती चली जा रही है? नहीं, मैं बिल्कुल दुआ से सहमत हूँ। इस समय जिस तरह से इसराइल और यूएई के बीच में संबंध अब्राहम अकॉर्ड में हो गए, और बड़ी खबरें ये आ रही हैं कि इसराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में भी संबंध हो जाएंगे, पर सऊदी अरेबिया कुछ गारंटीज चाहता है पैलेस्टाइन के लिए। तो एक ये तो हम जो भी लोग देखते हैं कि पैलेस्टाइन फैटीग अरब देशों में है, वो चाहते हैं कि किसी तरह ये समस्या खत्म हो, चली जाए, कहीं से दूर चली जाए, जिससे कि वो अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस पर केंद्रित हों, और वेस्ट के साथ, इसराइल के साथ, जो एक बड़ा देश है, टेक्निकली बहुत एडवांस्ड है, बड़ा ना हो पर टेक्निकली बहुत एडवांस्ड है, उसके साथ अच्छे संबंध हो। तो टाइमिंग पर मैं बिल्कुल जनरल दुआ से सहमत हूँ कि टाइमिंग जो है इस अटैक की, वो इसी पर है कि सऊदी अरेबिया अब कोई इस तरह का कदम ना उठाए जिससे वो इसराइल को रिकॉग्नाइज कर ले। दूसरी चीज, अगर इसराइल ने इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग करके बहुत सिविलियंस को मारा, वो मार सकता है, और इस समय उनकी सोचने की बहुत ही
खैर तरीका मैं उस पर ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा, मित्र देश है हमारा। पर तो लेबनान की तरफ भी फ्रंट खुल सकता है। ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह का भी पैटर्न है और यहाँ हमास का भी पैटर्न है। और अगर बहुत पैलेस्टीनियन गाजा में मरेंगे तो वेस्ट बैंक में जो गवर्नमेंट है उनको भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कि चुप रहें और कुछ ना बोलें। तो इसके बढ़ने के बहुत संभावना है। फिर मैं यही कहूंगा कि सब देशों, किसी को इसराइल को उकसाना नहीं चाहिए। हमास के पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन्होंने जो भी कुछ होगा वो उन्होंने खत्म कर दिया होगा। इसराइल के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड आर्मी है, टैंक है, सब कुछ है, और वो बिल्कुल फर्स्ट कर सकते हैं पैलेस्टाइन को। पर उसमें कितनी सिविलियन कैजुअलिटीज अगर अधिक हुई और बहुत इनडिस्क्रिमिनेट इसराइल का रिटेलिएशन हुआ तो और देश लेबनान से जरूर कुछ ना कुछ होगा। और शायद वेस्ट बैंक में भी महमूद अब्बास और इन सबको बहुत मुश्किल हो जाएगा वहां की जनता को कंट्रोल में रखना। तो जो भी हो रहा है वो एक तो वॉर है, इसको वॉर के रूप में देखा जाए, और हर देश को ये प्रयत्न करना चाहिए कि लड़ाई जल्दी से जल्दी बंद हो। और बंधक तो देखिए, सोलिए अब 9,000 पैलेस्टीनियंस को इसराइल ने बंद करके रखा हुआ है बिना किसी ट्रायल के, तो वो तो मैं कहूंगा वो भी बंधक ही है जनरल साहब, वो कोई किसी लीगल प्रोसेस से नहीं गए। तो हमें पूरी समस्या को एक अच्छे निरपेक्ष रूप से देखना चाहिए, और दोनों का अपना पक्ष है, पर ये इरा वॉर नहीं है। और जिस तरह से पैलेस्टीनियंस को बिल्कुल खत्म करने का प्रयत्न इसराइली इस समय की जो गवर्नमेंट है वो कर रही है, वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक नहीं है। और कोई भी जनता इस तरह, अगर कोई भी ग्रुप होगा इस तरह से उसको बिल्कुल जी कुचला जाएगा, उसको रिटेलिएट करने का अधिकार है। जी, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ इजराइल में पढ़ रही भारतीय छात्रा भी जुड़ रही हैं, श्वेता तृष्णा है हमारे साथ। श्वेता, आप कहाँ पर हैं और इस वक्त क्या स्थिति है वहां पर? हम लोग अभी बेरशेवा में है एंड अभी एज ऑफ नाउ यहाँ पे कोई अटैक नहीं हुआ है कल सुबह से। कल थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत रहेगी क्योंकि इजराइल से वो जुड़ी हुई हैं। जी श्वेता, आप अपनी बात पूरी करें। हेलो हेलो जी हेलो जी श्वेता, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी करें। हेलो जी इज इट ओके नाउ? जी 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 बताइए। हाँ, यहाँ पे कल सुबह हुआ था 12 बजे तक रॉकेट अटैक, बट उसके बाद से नहीं हुआ है। एंड ज्यादा प्रॉब्लम इन्फिल्ट्रेशन की है, टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन की है, रॉकेट अटैक्स की नहीं है, बिकॉज हमारे पास बंकर्स हैं। जी, तो जहां पर ज्यादा हमले हुए हैं उस इलाके से आप कितनी दूर हैं, ये अंदाजा है आपको? या जहां पर इन्फिल्ट्रेशन हुआ है वहां से आप कितनी दूर हैं, इसकी जानकारी है आपको? 1 घंटा दूर, 1 घंटे दूर है। जी जी, तो इस वक्त क्या मना स्थिति है? परिवार वालों से बात हुई है आपकी? हाँ, फैमिली से कांटेक्ट में है सब लोग एंड लाइक एज ऑफ नाउ सब कांटेक्ट वगैरह, इंटरनेट वगैरह सब चल रहा है, सो इट्स फाइन एज ऑफ नाउ। जी, आपके साथ संतोष या आदित्य हैं, हम उनसे भी बात करना चाहते हैं। हाँ, मैं संतोष हूँ। जी संतोष, आपकी बात हुई है अपने परिवार में, किस तरह से आप लोगों के मन में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि जिस तरह की स्थिति है टेंशन तो होगी। थोड़ा टेंशन है, पर अब तक यहाँ सब कुछ सेफ्टी है। लाइक इन बेरशेवा बहुत लाइक मोर सेफर देन बॉर्डर एरियाज, सो यहाँ थोड़ा सेफ है। लाइक कंपेयर टू, एंड मेरा फैमिली से बात हो रहा है, कभी कभी बोलता हूँ यहाँ ऐसा चल रहा है, यहाँ ऐसा चल रहा है, सो दे आर फीलिंग सेफ सो फार। सो जस्ट लाइक एवरीथिंग इज गोइंग गुड, बट वी आर नॉट श्योर क्या हो रहा है बॉर्डर का आसपास में, क्या हो रहा है, हमको पूरा न्यूज़ पता नहीं है।
बिल्कुल। तो आपके आसपास का पेट्रोलिंग की आवाज़ आ रही है आप लोगों को, या किसी तरह की गोलीबारी की आवाज़ आ रही है, या कोई पेट्रोलिंग हो रही है फोर्सेस की, ये अंदाज़ा लग रहा है? सिर्फ रात से पेट्रोल। तो इन छात्रों से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो इजराइल में पढ़ रहे ये भारतीय छात्र हैं जो वहाँ पर गए हुए हैं और परिवार से संपर्क हो पा रहा है, लेकिन थोड़ा डर है इनके मन में, क्योंकि जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है किसी के लिए भी डरना बिल्कुल लाजमी है। लेकिन फिलहाल भारत सरकार की तरफ से ये कोशिश की गई है कि उनसे संपर्क साधा जाए और सबको एक इमरजेंसी नंबर जो है वो भी मुहैया कराया गया है किसी तरह की आपात स्थिति के लिए।